देर आर टू टाइप्स, हम कह सकते हैं देर आर टू कैटेगरी। दो कैटेगरी है। पहला जो कैटेगरी है आपका, फर्स्ट कैटेगरी क्या है? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्यों कहते हैं उसे? क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग ने प्रोवाइड किया हुआ है, और उसमें हम कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। अगर नंबर है तो उसे नंबर ही कहेंगे हम। नंबर, जैसे नल, अनडिफाइंड, उसके बाद स्ट्रिंग, बिग इंट, बूलियन। बिग इंट, बूलियन, ऐसे सिंबल। ये सिंबल बहुत ही स्पेशल है, इसके अलग अलग आगे हम लोग देखेंगे स्पेशल। और ये जो है नई वर्जन आई है जावास्क्रिप्ट की, ES6 वर्जन जो है, ES6 से ये सिंबल जो है नया डेटा टाइप ऐड किया गया है। और भी कुछ ES6 के हैं जो आगे हम देखेंगे। अब दूसरा जो कैटेगरी आता है वो है यूजर डिफाइंड या नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव मतलब बाय डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने तो प्रोवाइड किया है, लेकिन हम उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। उसकी साइज यानी उसकी लेंथ, और उसमें क्या स्टोर करना है, ये सारी चीजें हम डिसाइड करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है इसमें, पहला जो है ऑब्जेक्ट, और दूसरा है एरे। और भी है, जैसे कि क्लास है, इंटरफेस है, टपल है इसका, जो भी मतलब अलग अलग है। लेकिन हम फोकस करने वाले हैं जो बेसिक कोर है, ऑब्जेक्ट एंड एरे। जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट एंड एरे हो जाएगा तो हमें फिर ये जो सिंबल वाला डेटा टाइप है उसका रियल टाइम यूज केस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे प्रिमिटिव आपने देखा है, तो प्रिमिटिव में हम क्या करते हैं, जैसे लेट नंबर, तो उसमें एक सिंगल वैल्यू हम स्टोर करते हैं। देखिए, एक सिंगल वैल्यू स्टोर करते हैं। लेकिन एप्लीकेशन बनाते समय आप लोगों को और भी सिनेरियोज आते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, स्टूडेंट। तो आप मुझे बताइए कि स्टूडेंट की क्या क्या बिहेवियर होता है, क्या क्या फील्ड्स होनी चाहिए। अगर कोई एक स्टूडेंट है, एज अ स्टूडेंट अगर आप कहीं पे इनरोल करते हैं, रजिस्टर करते हैं, तो उनकी क्या क्या इंफॉर्मेशन होना जरूरी है? नेम। जी बिल्कुल। सर स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, और ईमेल। ईमेल आईडी। और वो सारा अंडर मोबाइल द नंबर। कहाँ पे होना चाहिए? देखो, अंडर द किसके अंदर होना चाहिए? स्टूडेंट के अंदर होना स्टूडेंट के। चाहिए। बट अगर ये आप प्रिमिटिव डेटा टाइप डायरेक्टली यूज करोगे तो वो अलग अलग बन जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ ऐसे, नेम, ये अलग बनेगा, आईडी, ये अलग अलग सेपरेट डेटा टाइप बन जाएंगे, जो कि प्रिमिटिव कहलाते हैं। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट कहेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या है? सिंपल भाषा में, ऑब्जेक्ट is nothing but object is combination combination of multiple कॉन्स्टेंट्स। primitive 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 keys। हम कह सकते हैं इसे primitive keys, बट मल्टीपल वेरिएबल्स कह सकते हैं, सिंपल्स ऐसे कह सकते हैं। इसके अंदर सो हम अलग भी चीजें बेच सकते हैं। अब सो कांस्टेंट जो है, हाँ बोलिए ना। सो ऑब्जेक्ट के अंदर कौन वेरिएबल मतलब कैसे हो सकता है सर? वो तो सीधा कांस्टेंट ही हाँ, होता है ना, इसमें चेंज अभी नहीं होगा। देखिए, तो हम यहाँ पे की लिख नहीं, कांस्टेंट नहीं कह सकते उसे। कांस्टेंट अलग चीज है, मैं बता दूंगा आगे आपको, ठीक है? एक एक करके बताते हैं। नो वरीज, कांस्टेंट का कुछ अलग पर्पज होता है। आ, ये जैसे एरे हो जाएगा तो आपका क्वेश्चन का आंसर मैं दे दूंगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, आप सोच सकते हैं कि मल्टीपल की, मैंने यहाँ पे की रखा है। अभी ऑब्जेक्ट कैसे लिखा जाता है? एक ग्रुप करेगा ये क्रिएट, जैसे कि स्टूडेंट इक्वल टू किया यहाँ पे, क्योंकि स्टूडेंट के अंदर ही सब कुछ होगा। अब यहाँ पे ग्रुप के लिए मैंने करली ब्रैकेट ओपन एंड करली ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि जो भी होगा इसी ग्रुप के अंदर होगा। तो देखो इसे लिखते कैसे हैं। आपको कौन सी की चाहिए? जैसे कि आईडी चाहिए, तो आप कोलन लिख दिया आपने, देखो ये पहली आपकी की है, इसे हम कहते हैं की। जैसे कि आप पहले अलग अलग अगर वेरिएबल इस्तेमाल करते थे तो वो नॉर्मल प्रिमिटिव वाला वेरिएबल होता है, ये आपकी की है। और इसके अंदर आप
जो भी आईडी देना चाहते हो आईडी आप दे सकते हो। देन फर्स्ट नेम कोलन आपका जो भी नाम है सागर, और कॉमा सेपरेटेड हर की होगी। देखो एक पहला जो है आईडी के बाद कॉमा, फिर फर्स्ट नेम और उसकी वैल्यू, की पेयर वैल्यू। ये जो होता है इसे कहा जाता है की पेयर वैल्यू। वी स्टोर वी स्टोर डेटा यूजिंग की पेयर वैल्यू। की कैसे लिखी जाती है, यहाँ पे की होगी कोलन और ये उसकी वैल्यू होगी, और मल्टीपल लिखने के लिए कॉमा, ऐसे की कोलन वैल्यू कॉमा। अगर एंड है तो लास्ट में आपको कॉमा देने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप जितनी भी चाहिए फील्ड ले सकते हो, जैसे कि ईमेल कोलन @gmail.com। और बताइए कौन सी फील्ड्स होंगी इसमें। मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, DOB कोलन जो भी है 70। मोबाइल नंबर, ठीक है, रोल नंबर, मोबाइल नंबर। अगर प्लस लगाओगे तो यहाँ पे आपको स्ट्रिंग में देना होगा, बट मोस्टली करके बेटर है कंट्री कोड देना है तो ऐसे। तो ये जो देखो, अभी ये अलग अलग हमें प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। अगर हमने इसका इस्तेमाल करना है तो console.log में देखिए, मैं सिर्फ स्टूडेंट को प्रिंट करूंगा ऐसे, दैट्स इट। तो ये जो स्टूडेंट है ये कितनी सब वैल्यू होल्ड कर रहा है, कितना कंबाइन कर रहा है ये की, नंबर ऑफ की, तो ये सारा 500। आपको दिखाई देगा। आईडी, इससे फर्स्ट इससे नेम, ईमेल। जी हाँ बिल्कुल, इससे क्या होगा आपका कि जैसे कि स्टूडेंट है, एम्प्लॉय है, टीचर है, ये सारे जो है हम एज अ ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे। सिंगल वैल्यू बहुत ही कम हम इस्तेमाल करते हैं, मोस्ट ऑफ द करके ज्यादा से ज्यादा जो हमारा यूज केस होता है तो हम ऑब्जेक्ट ही रेफर करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ, कोई अगर सिंगल वैल्यू है, फॉर एग्जांपल एक अलग से टैक्स है आपको कैलकुलेट करना है, वो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं आ रहा है, आपको अलग से लेना है, तो आप वो सिनेरियो में आप ले सकते हैं। चलिए, तो अभी हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये ऐसे ही है, इतना है, मतलब कोड जो लिखा है ये इसी तरीके से लिखा जाएगा। मैं आप लोगों को प्रिंट भी करके दिखा देता हूँ। और ऑब्जेक्ट के बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन भी होते हैं, जैसे कि मैंने और अगर स्टूडेंट डॉट किया तो उसके बहुत सारे फंक्शनैलिटी आते हैं, वो हम एडवांस जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ हमें देखना है कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे हम। देखिए, लेट एम्प्लॉय इक्वल टू, लेट्स से, देखिए पहली की क्या डाले, एम्प्लॉय की आईडी, जो भी आपको आईडी डालना है वो, उसके बाद जो भी आपको फर्स्ट नेम, मेरा नेमिंग कन्वेंशन देखिए कैमल केस, आप भी कैमल केस यूज करना। इस तरीके से ये जो होगा, या सैलरी डाल देते हैं। तो इस तरीके से आप जो डेटा है इस तरीके से आप कंबाइन कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, और इसे आपको प्रिंट करना है तो console.log और यहाँ पे एम्प्लॉय सेव कर दीजिए। इसे रन करते हैं, नोड, देखिए, और इसकी इनबिल्ट बहुत सारी फंक्शनैलिटी होती है जो हम ऑब्जेक्ट करके यूज करेंगे, इसके ऊपर ऑपरेशन हमें परफॉर्मेंस करना होता है। तो आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे, जैसे कि ये स्पेसिफिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी हम लोग सीखेंगे आगे जाने के बाद, और ES6 के जो फीचर्स हैं वो सारे कवर करेंगे। बट आपको एज अ बेसिक लेवल पे ऑब्जेक्ट एंड एरेस का पता होना जरूरी है, जिसके बेसिस पे आपको असाइनमेंट सॉल्व करनी होगी।
तो यहाँ पे आप एरे है। नेक्स्ट प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन सा है आपका? एरे। अरे अब एरे क्या स्टोर करता है? एरे एनीथिंग कैन स्टोर हियर। एरे आपका वेरिएबल हो, फंक्शन हो, ऑब्जेक्ट हो, लेकिन मल्टीपल थिंग्स कैन स्टोर। अ सिंगल वेरिएबल, मैं यहाँ इसका बेसिक डेफिनेशन लिख देता हूँ। सिंगल वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल कैन बी स्टोर मल्टीपल वैल्यूज, functions, whatever, etc. It is a technique. It is a technique. इसका रियल टाइम एग्जांपल, जैसे कि आपके घर में कपबोर्ड होता है ना? आप एक ही अलमारी में या एक ही कपबोर्ड में अलग अलग जो है मल्टीपल रख सकते हो, या उसी तरीके से डेटा टाइप में जो एरे है, इसमें भी आप बहुत सारी वैल्यू एक जगह करके रख सकते हैं। इसे हमें दो तरीकों से पढ़ना होता है। एक, पहला नॉर्मल वे से, जो रेगुलर वे होता है, मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना, उसके साथ लॉजिकल थिंग्स करना। एंड दूसरा होता है इसके इनबिल्ट फंक्शन को पढ़ना। इनबिल्ट फंक्शन जो है वो है एडवांस में पढ़ेंगे। अब 40 अबव सम फंक्शंस रहेंगे इसके अंदर, तो एडवांस में हम लोग उसे डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी डेवलपर, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कि ये आपको अच्छे से आना चाहिए। तो रेगुलर वे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एरे, मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने वाला। किसी भी वेरिएबल को अगर आपको मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने के लिए बनाना है, तो सिंपल आपको ये वाला जो एरे ब्रैकेट जिसे हम बोलते हैं, ये आपको यूज करना है। तो कैसे करें? तो चलिए हम, अगर मैं यहाँ पर लेट फ्रूट्स नॉर्मल वेरिएबल लेता हूँ, और अगर हम स्टोर करेंगे जैसे कि एप्पल, तो इसमें अब कितनी वैल्यूज हम सिंगल हैंडेडली कर सकते हैं? तो इसमें हम सिर्फ एट अ टाइम एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ये प्रिमिटिव है। इसी को अगर हम कन्वर्ट करना चाहे एरे में, तो आपको इस तरीके से इस्तेमाल करना है एरे ब्रैकेट। इसी का माइक का इशू है शायद से, है ना? एक मिनट दे देना। फ्रूट्स, अभी तक हमने सिर्फ सिंगल वैल्यू को स्टोर करना देखा था। अब देखिए हम एरे बना देंगे। सिंपल वेरिएबल को अगर हमें एरे बनाना है, तो क्या करेंगे? इक्वल टू के बाद ये एरे ब्रैकेट लेंगे, तो ये बन जाएगा आपका सिंगल डायमेंशनल एरे, जो कि सीरियल वेज में हम डेटा को स्टोर करेंगे। तो मैं आपको पेंट में दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको पेंट की? यस सर। Yes. ये देखिए, ये आपका एक वेरिएबल का स्पेस है, मान लेते हैं। मैंने बड़ा निकाला है थोड़ा जानबूझ के। लेट्स सी फ्रूट्स, ये सिंगल है। अगर आप वेरिएबल के अंदर सिर्फ यहाँ पे लिख देते हो एप्पल, तो नॉर्मल जो वेरिएबल है आपका रेगुलर वाला, तो ये सिंगल वैल्यू को स्टोर करता है। लेकिन बाकी का जो स्पेस है वो अनयूज्ड है, या तो फिर आपको फ्रूट्स लिखने हैं तो एक नहीं लिखना है। तो हम क्या करते हैं, इंटरनली क्या होता है मेमोरी के अंदर, कि ये जो एक सिंगल वेरिएबल है, जैसे ही एरे कहते हैं, तो इस तरीके से इसके पार्टीशंस होते हैं इंटरनली। ये देखिए, अभी मैं थोड़ा कम पार्टीशन करता हूँ, लेकिन इसमें बहुत सारे, जितने चाहिए हम उतने पार्टीशन इसमें ले सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं ऐसे।
तो एक ही वेरिएबल के अंदर हम इसे पार्टीशन करेंगे, ये और वो टेक्निक है एरे। अब इसके अंदर आप देखो सेपरेटली करोगे, मैंगो, बनाना, पपाया, ऐसे। तो मल्टीपल वैल्यूज को हम एरे की मदद लेकर स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज को। इसको लिखना बहुत ही आसान है, लेकिन इसको आपको आइडेंटिफिकेशन करना होगा। इसकी टेक्निकल वर्ड है। अभी ये शुरू होगा, इसका जो सीक्वेंस होता है, इसे हमें अगर यूटिलाइज करना है तो इसका सीक्वेंस शुरू होता है 0 से, देखिए। और ये जो शुरू हुआ है इसे हम कहते हैं इंडेक्स। तो एप्पल का इंडेक्स क्या है? 0। 0। फिर उसके बाद आएगा 1, फिर उसके बाद आएगा 2, फिर उसके बाद आएगा 3, ऐसे। तो अगर मुझे बनाना ये वैल्यू चाहिए तो मुझे इंडेक्स कौन सा देखना होगा? क्या है इंडेक्स नंबर? 2। 2। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे वही वैल्यू एक्सेस करनी है, कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और लिखते हैं फ्रूट्स, और कंपलसरी एरे ब्रैकेट, और उसका इंडेक्स नंबर आपको देना है। तो इंडेक्स नंबर क्या है? 2। 2 कर देंगे तो वो जो है आपको सिर्फ वही आउटपुट देगा। अगर आपको एप्पल को एक्सेस करना है तो 0। 0। जी हाँ, तो यही अब हम इसको कवर कर लेंगे एक बार अच्छे से। ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट लेट। डॉट। क्रिकेटर के नाम बता देना मुझे, है ना? क्रिकेट प्लेयर्स इक्वल टू, बताइए अब एक एक, एक एक करके बताइए। विराट कोहली। विराट नाम लिख देते हैं सिर्फ, ठीक है, कॉमा, धोनी। दो, MS धोनी। धोनी, हाँ, जडेजा। जडेजा। जडेजा, ऋषभ, हाँ, हार्दिक पांड्या। हार्दिक, ठीक है। हाँ, तो अभी मान लेते हैं कि मुझे जडेजा की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो आपको कैसे करना होगा? कंसोल डॉट, अभी देखना है तो कंसोल डॉट लॉग, और क्रिकेट प्लेयर्स, और एरे ब्रैकेट, और उनका जो इंडेक्स नंबर होगा, क्या है इंडेक्स नंबर उनका, बताइए आप इंडेक्स खुद। नंबर 2। क्योंकि 2। 0, 1 एंड 2, 2। शुरुआत तो 0 से होगी, तो हमें वो पता होगा। देखिए हम इसे रन कर देते हैं, आया है आपका। हाँ, ऐसे ही अगर आपको वैल्यू रिप्लेस भी करनी हो, जैसे कि ऋषभ की जगह कोई और नेम अगर आपको लिखना है, ठीक है, तो क्रिकेट प्लेयर्स, उनका इंडेक्स नंबर क्या है? 3। 0, 1, 2, 3। और उनकी जगह क्या नाम रखना है अभी बताइए? वीरेंद्र। और वीरेंद्र अभी तो रिटायर हो गए हैं, दूसरा बताइए। रोहित। रोहित। रोहित रख देते हैं, ठीक है, रख दिया। तो अगर मैं उसे एक्सेस करने की कोशिश करूं, यानी प्रिंट करने की कोशिश, 3, तो देखिए इसे ना टेक्निकली हम कह सकते हैं कि हमने एरे को राइट किया है। राइट मतलब हमने मॉडिफाई किया है, आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमने इसे रीड किया है, ऐसे। तो क्या आप लोगों को थोड़ी सी आइडिया आ रही है कि क्या हम इसे मल्टीपल जो एरे है, इस एरे को आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे कि टीम है, क्रिकेट, क्रिकेट की टीम है, उनकी सारी लिस्ट अगर आपको लेनी है कंबाइन, तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। इसमें किसी को कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है? हाँ, अगर आप पूरा का पूरा वेरिएबल अगर आप ऐसे प्रिंट कर दोगे, कंसोल डॉट लॉग और क्रिकेट प्लेयर्स, यहाँ पे आएंगे, that's it, पूरा दिखाई देगा आपको ऐसे।
इसका और भी एक पार्ट होता है जिसका नाम है इटरेशन, जो हम लूप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आप इटरेट करते भी जाएंगे तो आपको आइडिया आ जाएगी कि किस तरीके से हम उसे जैसे कि मुझे अगर पर्टिकुलर नाम को ही ढूंढना है तो हम लोग वो ढूंढ सकते हैं, आपका लॉजिकल वहां पे क्लियर किया जाएगा ऐसे। और आपका ये एरे बहुत अच्छा हो सकता है अगर कोई यहाँ पे फ्रेशर भी हो। और ध्यान दे कि अगर आपको कैंपस इंटरव्यू या ऑफ कैंपस इंटरव्यू भी आप कॉलेज के जाते हो तो आपको ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए एरे, क्योंकि एरे में से आपको डुप्लीकेट वैल्यू ढूंढ के डिलीट करने के लिए बोला जाता है। एरे पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू के लिए, चाहे फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस हो, तो ये बहुत ही अच्छे से आपको आना जरूरी है। हाँ, अब अभी आप जैसे कि अब अगर यहाँ पे डुप्लीकेट है तो वो कैसे निकालोगे, कोडिंग यूज करके। तो इसके लिए भी हमें लॉजिकल कोड लिखना पड़ेगा, इसके लिए इफ एल्स फॉर लूप ऐसे लगेंगे जो आगे आप स्टेटमेंट में पढ़ने वाले हो। तो मैं आप लोगों को डायरेक्टली वो चीज दे दूंगा इसी सेशन के अंदर जो फ्रेशर्स है कि ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर सके द बेसिक सेशंस में। ठीक है, तो एरे तो क्या है, एक तरीके से मल्टीपल वैल्यू स्टोर तो करेगा ही, बट क्या सिर्फ ऐसे स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अगर चाहते हो कि उनकी सेंचुरीज भी उनके साथ हो, लेकिन अब इसमें कैसे स्टोर करें, तो आप उसे डायरेक्टली नंबर स्टोर कर सकते हो ऐसे। इसके अंदर आप एरे के अंदर मल्टीपल वैल्यूज, अलग अलग तरीके की वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हो। देखिए, इवन दो आप ऑब्जेक्ट का एरे बना सकते हो। अभी आप मुझे बताइए, मल्टीपल स्टूडेंट यहाँ पे जो हमने, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट का एरे बना देता हूँ, ऑब्जेक्ट एरे, ऊपर हमने स्टूडेंट बनाया है, क्या हम सिर्फ एक ही स्टूडेंट लेंगे? अगर दूसरा स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन लेनी हो तो क्या करेंगे हम? क्या ऐसे ही इसको कॉपी पेस्ट करेंगे? क्या लगता है आप लोगों को कि अगर ये पहला स्टूडेंट है, एम्प्लॉय 1 है, चलो ये एम्प्लॉय 1 है, तो एम्प्लॉय 2 के लिए क्या हम ऐसे ही कॉपी करते बैठेंगे, इसी कोड को रिप्लिकेट करेंगे ऐसे? एम्प्लॉय 2 मल्टीपल वैल्यूज आपको लेनी है, अगर ऐसे भी लेंगे हम लोग, तो अगर हमें देखना है कि किसी एम्प्लॉय का सैलरी 50,000 से ज्यादा है वो चाहिए, तो कैसे कैसे करेंगे ये? तो ये भी हम एरे से ही कर सकते हैं। जहां पे भी मल्टीपल वैल्यूज का सवाल आए, जहां पे हमारा सिनेरियो हो कि मल्टीपल वैल्यू एक जगह पे होनी चाहिए, उस समय पे आपको एरे का इस्तेमाल करना है। तो एरे बहुत सिंपल है अगर आप उसे अच्छे से ध्यान देके देखोगे तो। देखो, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इसको अगर मुझे एरे बनाना है तो क्या करना होता है? क्या सिंबल है एरे का, बताइए? एरे ब्रैकेट है। स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर देखो, ब्रैकेट। अभी मुझे, मैं आपका जो प्रिमिटिव वाला था, जो ऑब्जेक्ट है, सिंगल ऑब्जेक्ट है, उसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट कैसे कर सकते हैं? आपको सिंपली ये शुरू कर दिया और कर ले। ये एंड कर दिया, तो ये बन जाएगा एरे। ज्यादा डिफिकल्ट है किसी भी ऑब्जेक्ट को एरे बनाने के लिए? नहीं सर। नहीं बस सर। बन गया। अब कॉमा देके आप आपके जो ऑब्जेक्ट है एज इट इज ले सकते हो ऐसे। ठीक है, तो चलिए मैं पूरा स्क्रैच से लिख देता हूँ ये ऑब्जेक्ट और एरे आप लोगों के लिए, आपके मनपसंद ऑब्जेक्ट या टॉपिक पे। और मैं लिखना चाहता हूँ लेट क्रिकेटर्स। ठीक है, क्रिकेटर्स, इसका ही ऑब्जेक्ट ऑफ एरे बना देता हूँ। पहले तो एरे बनेगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट बनेगा। ये पहला ऑब्जेक्ट बना, ये दूसरा ऑब्जेक्ट बना, देखो आपके सामने है सारे ऑब्जेक्ट, ये तीसरा ऑब्जेक्ट बना, ये 3 ऑब्जेक्ट मैंने बनाए। अब ये हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक एक वैल्यू दूंगा मैं। इनका नेम, क्रिकेटर्स का नेम बताइए, विराट कोहली। ठीक है, अब उनकी सेंचुरी बताइए कि कितनी है, या T20 का कर देते हैं, T20 सेंचुरी, गूगल कर लीजिए यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? बस बता दीजिए कितनी सेंचुरी मारी है, अंदाज से भी बताओगे तो भी चलेगा। 59 59 59। ठीक है,
मैचेस क्या खेले, क्या है, बहुत सारी चीजें आपको जो जो चाहिए। मैं दो ही फील्ड ले रहा हूँ, दो ही की ले रहा हूँ मैं। यहाँ पे नेम सचिन तेंदुलकर। हाँ बताइए कितनी है सेंचुरीज? 100. 100 है क्या? गूगल करके देखिए एक बार क्विकली। One day 100. हाँ क्या, ठीक है चलो कोई बात नहीं, रख देते हैं। नेम बताइए, कौन से क्रिकेटर का नाम ले लूं मैं, अब लिखो यहाँ पे। और साइड बाय साइड दूसरे लोग उनके। रोहित शर्मा. रोहित शर्मा, उसके 100 भी बता देता है। रोहित शर्मा। हम्म। 100 बताइए। 42. 42। ठीक है, इसे आप कैसे प्रिंट करोगे? कुछ नहीं खास, तो कुछ नहीं, जैसे बाकी लोगों को बाकी डेटा टाइप्स को प्रिंट करते हो, कंसोल डॉट लॉग और जो भी क्रिकेटर्स है। देखिए इस तरीके से दिखाई देगा आपका। यही फॉर्मेट अगर आप, यही बेस अगर आप सही से करोगे, तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि क्या ये सही में हम ऐसे ही यूज करते हैं।